हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। अगर संघर्ष करते हो तो तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए और नोटबुक को लेकर तैयार हो जाओ मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आज हम पढ़ने वाले प्रतिशत एकदम बेसिक से। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारायण अकेडमी फैमिली में। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन सीरीज में हमने बेसिक कंसेप्ट 0 लेवल से मैथ स्टार्ट किया है और प्रतिशत का ये दूसरा पार्ट है। तीसरे पार्ट में आपको लेवल हाई रहेगा। अगर ये मंजिल पहाड़ है तो तुम भी माजी हो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं और पेपर की खोपड़ी में छेद करके रहेंगे। अब लॉकडाउन ख़त्म होने जा रहा है धीरे धीरे और आपको पता है कि 1 जून से पूरी तरीके से लॉकडाउन हट जाएगा। तो हमारी ऑफलाइन भी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, वैकेंसियाँ कंटिन्यू दोबारा से डलने वाली है और तो तैयारी करते रहिए, घर पर रहिए अभी और स्वस्थ रहिए, अपना और अपना परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले प्रतिशत और प्रतिशत में आज हम प्रतिशत का टाइप फर्स्ट पढ़ेंगे, प्रतिशत की कमी वृद्धि पर आधारित प्रश्न। तो एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रतिशत में कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़रूर पूछे जाते हैं। प्रतिशत, अब आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। व्यक्ति ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर 25% अधिक है तो अधिक 125 हो जाएगा और अगर कम है तो 25% कम हो जाएगा, 75 हो जाएगा। बस आपको मेन फोकस करना है इस टाइप के क्वेश्चनों में। यहाँ पर यदि ए की आय व्यक्ति बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो ये ए माना, देखो एग्जाम्पल 2 तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि बी की आय हमने मानी 100, इससे कितनी अधिक है 25, तो ये हो गया 125। कितनी अधिक है 25, किससे ए से, तो 125 इंटू 100। सभी को आता है 25 पंजे 125, 5 से काटा 100 को, 5 दूनी 10 और ये आ गया 20। तो कितना परसेंट हो गया 20%। समझ में आ गया। तो जो अधिक है ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि 25% अधिक है तो आपने लिखा 25 अधिक है ना, तो 125 इंटू 100। अगर यहाँ 25% कम होती तो यहाँ पर आप 75 लिख देते हैं। क्लियर है। एक और तरीके से समझ लेते हैं कि ये फॉर्मूला होता है, इधर देख लीजिए कि जब भी कमी या प्रतिशत वाले क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। जो भी वैल्यू दे रखी है उसको x मानते हैं, ठीक है ना। अगर अधिक है तो जोड़ देंगे और कम है तो घटा देंगे। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। यदि a का मान b के मान से 1% अधिक है तो b का मान a के मान से कितना प्रतिशत कम होगा, तो ये वाली कंडीशन हम फॉलो करते हैं। तो आपको डायरेक्टली याद करना है, याद कुछ नहीं करना है। 25% अधिक है तो 25/125 इंटू 100। अगर 25% कम है तो 25 तो ऊपर आना ही आना है, अब कम है तो 75 इंटू 100। क्लियर है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये आप अच्छे से समझ सकते हो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में पूछे गए हैं, कॉम्पिटिशन या तो आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो परसेंटेज का ये टॉपिक बाय टॉपिक स्टार्ट हो गया। परसेंटेज के हम 5 वीडियो डालेंगे, कल से लेवल इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आज के बेसिक क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम आपको सब करवाएंगे। इसमें चुनाव से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे, पास फेल से आधारित संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे, चीनी और घोल से संबंधित क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप ये टेंशन मत लेना कि सर छोटे छोटे क्वेश्चन करवा रहे हैं। मैं 0 लेवल से स्टार्ट कर रहा हूँ और जो स्टूडेंट बिल्कुल ही कमज़ोर है उनके लिए मेरी ये क्लास रामबाण का काम करेगी या ब्रह्मास्त्र का काम करेगी, जैसे कि आप सभी जानते हो। व्यक्ति ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो मैंने यहाँ बोला है कि यहाँ पर कम है तो कम और अधिक है तो अधिक। 20% कम है तो 20/80 इंटू 100। 20 चौके 80, 4 से काटा 100 को, तो 25% आपका आंसर आ गया। अभी देख लेते हैं। तो व्यक्ति बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अब माना हमने बी की आय 100 है, 100 से कितना कम है ये 20%।
20 रुपये, परसेंट में नहीं 20 रुपये कम है। क्लियर है? तो ये 20 लिखा ऊपर बटे में 80 इंटू 100। ये कुछ झमेला करने की ज़रूरत नहीं है आपको। यहाँ पर ऐसे क्वेश्चनों में आपको ये टाइप चल रहा है आपका फर्स्ट, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे ही देखने को मिले 20% कम है तो 20 बटे 80 इंटू 100। अगर ये बोलता है कि 20% अधिक है तो 20 बटे 120 इंटू 100। क्लियर है? आपको दोनों क्वेश्चन समझ में आए। यहाँ आपको ये फॉर्मूला बताया जाता है बुक में कि इस टाइप से आप कर सकते हो कि अधिक और कम का जब क्वेश्चन आ जाएगा तो यह आपको पता है कि 20% कम है तो एक्स जो वैल्यू होती है उसमें से हमने घटा दिया 20, 100 में से घटाते हैं इंटू 100। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको करने को देखने को मिलते हैं पेपर में, और बुकों में भी देखोगे तो आपको इधर दिखाई देगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखना, वो की वही क्वेश्चन है कि आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। आलू के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि आलू का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात हो जाए। तो आलू का आपको प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है तो वही आपका आंसर आ जाएगा 20 बटे 120 इंटू 100, जैसा कि आपको दिखाई दिया कि 20% की वृद्धि हो रही है यहाँ पर, तो 20 बटे 120 इंटू 100। आराम से इसको काट दो, 0 से 0, 2 से काटा 6 और इसको काट दो तो 50 बटे आपका आ गया 3, 3 से काटा 3 एकम 3 और 3 छंग 18, 16 सही। देख लेते हैं अब क्या। क्लियर है? कितने की वृद्धि हुई? 20% की। तो ये आपका आ गया 16 सही 2 बटे 3%। कैसे भी आप कर सकते हो, आपको ध्यान रखना है वृद्धि और कमी। ये कंसेप्ट तो आप लगाते हो, मैंने ऑफलाइन क्लास में भी आपको बता रखा है कि इसको कैसे करते हैं। मैं थोड़ा फास्ट नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और आप भी बार बार लगातार कंटिन्यू करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, नहीं तो बहुत ही स्लो तरीके से मैं आपको पढ़ाता हूँ। क्लियर है? एक जैसे 2 क्वेश्चन हो गए आपके, 2-3 क्वेश्चन स्टार्टिंग में हम करते हैं। तो अगर वृद्धि हो तो वृद्धि करना, स्टार्टिंग में ये बात ध्यान रखना, अगर यहाँ पर ये वृद्धि है तो ध्यान रखना 20 बटे 120 इंटू 100, और अगर यहाँ पर कमी होती तो 80 आ जाता नीचे। बस एक आपको ये विशेष ध्यान रखना। एक और लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, ये क्लियर हो गया आपका कि चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाती। ऐसे क्वेश्चन को देखते से ही ठोक दिया करो। कितने परसेंट की कमी होती है? 10% की कमी हो जाती है तो कम हुए मूल्य को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। क्या हो? चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। तो मैंने क्या बोला, मेन फोकस आपका ये होना चाहिए। तो 10 बटे 90 इंटू 100। क्लियर है? ये भूल जाओ वर्तमान मूल्य और प्रारंभिक मूल्य को, आपको डायरेक्टली आंसर देना है 0 से 0। अब हम 9 का भाग देंगे 100 में तो 9 एकम 9, 10 में फिर 9 एकम 9, तो 11 से 1/9% आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? आपको समझ में आया होगा। वो 11 से 1/9, या फिर हम ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं वो कर ही रहे, तो ये भी याद हो जाए या हो जाए या ना हो जाए, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। 4 एग्जाम्पल से मैंने पहला टाइप आपका कंप्लीट करवाया। अब इसी में आपका दूसरा टाइप स्टार्ट होता है। प्रतिशत में कमी और वृद्धि दोनों पर आधारित प्रश्न है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन भी आप आसानी से कर सकते हो। ये टाइप आपका सेकंड है, परसेंटेज में सेकंड टाइप आपका स्टार्ट हो गया। पहले टाइप के आपके 4 क्वेश्चन, और जो प्यारे स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक, जो कमज़ोर स्टूडेंट है जिनको मैथ नहीं आता है, तो मैंने बेसिक बाय बेसिक जिनको जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग करना सिखाया। भिन्नों को कैसे जोड़ा जाता है, दशमलव वाली भिन्नों को कैसे घटाया जाता है, गुणा कैसे किया जाता है, भाग कैसे किया जाता है, ये सब कुछ वीडियो मैंने नारायण अकेडमी के यूट्यूब फैमिली चैनल में डाल दिया। जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हो उसी में आपको मिल जाएगा वीडियोज़ में जाके। क्लियर है? और पूरे वीडियो आप देखिए तभी आपको समझ में आएगा, मज़ा आएगा। और अपना एक नोट पैड उठा लीजिए या जो भी आपकी रजिस्टर है उस पर आप, जैसे कि आप टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाए, प्रतिशत मैं पूरे टाइप कवर करवाने वाला हूँ। RS अग्रवाल पूरा कवर करेंगे, सोल्ड पेपर पूरा कवर करेंगे, व्यापम का, SSC का, सब कुछ पढ़ेंगे। कम से कम मैं आपको 5 वीडियो डालने वाला हूँ प्रतिशत की। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट? अब इसको अच्छे से समझ लेते हैं। एक ही आय 10% बढ़ी और कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई।
अब इसमें तो वैल्यू 2 हो गई, तो उस टाइप से क्वेश्चन नहीं होगा। इस व्यक्ति इस प्रकार एक ही आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि। मान लेते हैं कि एक ही आय 100 है, इसमें 10% की वृद्धि हो गई तो 110/100, और इसमें 20% की वृद्धि हो गई तो 120/100। अभी समझ रहे हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। अब 12 और 11 का गुणा किया, 12 एकम 12, 80 लाई 1, और इधर लिखा हमने 12 एकम 12 और 1 13, तो 132। तो ये 100 था और ये आंसर आया 132। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 32% की आपकी वृद्धि हुई। एक तो ऐसे कर सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये दोनों परसेंटेज के फेमस क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में उठा लिए। क्लियर है, ये समझ में आया होगा। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x प्लस बाय और x बाय अपॉन 100, इसको ऐसे भी किया जा सकता है। x मतलब पहली वैल्यू, ये यहाँ पर लिख देता हूँ 10, वृद्धि होती तो प्लस का निशान और कमी होती तो माइनस। ये प्लस माइनस का निशान इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है। माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है प्लस। क्लियर है, 10% की वृद्धि फिर 20% की वृद्धि, प्लस 10 × 20/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 30 और 2 कितने हो गए 32। तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, इसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से देख लीजिए। एक ही आय को 10% बढ़ाया, तो इस तरीके से मैंने आपको ये करके बताया, ये भी कर सकते हो। ये तो पहला टाइप हो गया आपका कि एक ही आय 10% बढ़ी, तो 100 मानते हुए चलते हैं, 10% तो 110। क्लियर है, तो दोनों टाइप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। और ये सेकंड टाइप, ये मैंने आपको बताया कि x + y, पहले 10 की वृद्धि हो रही है आपकी, ये 10 की वृद्धि हो रही, फिर आपकी 20 की वृद्धि हो रही, प्लस 10 × 20/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 10 और 20 कितने हो गए 30, प्लस का निशान है, 2 एकम 2, तो आपका जाएगा 32%। तो दोनों टाइप आपको मैंने बता दिए, तो जो सा भी टाइप आपको अच्छा लगे वैसे ये ठीक रहेगा। क्लियर है ना, क्योंकि आदत में हैबिट में इस टाइप के क्वेश्चन अपन करते रहते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं बहुत ही जीरो लेवल से बता रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट कमज़ोर है, जिनको मैथ नहीं आता है, तो मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए, नोट्स बनाइए। मैं गारंटी करता हूँ कि आपकी जो मैथ की जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर फटाफट दीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि सर अच्छा है, क्योंकि कमेंट नहीं करते आप, वीडियो तो देख लेते हो, कमेंट नहीं करके बताते तो हमें पता नहीं चलता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं या फिर हम उसमें कुछ सुधार करें। लेकिन मैं टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अभी तीसरा वीडियो में आपको बहुत लेवल हाई लेके क्वेश्चन है। बी की आय में 10% की कमी और कुछ दिनों बाद 20% की कमी हुई, तो बी की आय कुल कितने। अब पहले 10% की कमी हो रही, क्लियर है, और फिर 20% की कमी हो गई कुछ दिनों बाद। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है ना। और इसके बाद में 10 × 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2। अब ये माइनस के क्या हो गए 30 प्लस 2। अब बड़ी वैल्यू है ना, तो 30 में 2 गए तो कितने बचे, तो 28 आपका आंसर आ गया। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट, सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो जी कितना, बी की आय 10% की कमी हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हो गई। इस प्रकार व्यक्ति बी की आय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हो गई। इसको 100 मान के भी कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया 9 × 72, 100 से कितना कम है 28। तो ये आपका क्या जाएगा, दोनों तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलो देख लीजिए, और ऐसे भी आप कर सकते हो। दोनों मैंने आपको बता दिए। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही इस टाइप के क्वेश्चन में, देखो पहला टाइप और दूसरा टाइप आपका ये फेमस क्वेश्चन है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और जो रेट एमपीटेट सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहा है उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर टपकता है, ज़रूर आता है भैया, कुछ भी कर लो। अगला क्वेश्चन आप तैयार हो जाइए, तीसरा क्वेश्चन सेम टू सेम है।
बिल्कुल आप कर सकते हो कि एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई, तो इस प्रकार उसकी मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो ज़रूर आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल आसान है, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और एक टाइप में 4 क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, तो तीसरा तो आपको आ ही जाता है। तो इधर देख लीजिए, या तो ऐसे भी कर सकते हो आप, 8% की वृद्धि हो रही, क्लियर है ना, कि इसको 100 मान के भी कर सकते हो, और जो आपका फॉर्मूला x प्लस माइनस बाय एक्स बाय बटे 100 वैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप इसका यूज़ कर सकते हो। क्लियर है, ये एक्स वाई के भी मैंने आपको बता दिए, ये सॉल्यूशन आपको है, आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। तो 8% इसका आंसर आ गया। चौथा क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, क्योंकि इनमें आपको टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है, किसी बुक में भी देखा जाएगा तो ये दोनों टाइप आपको मिलते रहते हैं। एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% का धोखा करता है और बेचते समय 5% का धोखा करता है। खरीदते समय भी धोखा करता है और बेचते समय भी धोखा करता है, इस प्रकार उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। और मेरे प्यारे स्टूडेंट, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइए, क्योंकि रोज़ 4 बजे क्यूज़ स्टार्ट होते हैं जो लाइव चलता है आपका, ठीक है ना। आप कितने पानी में हो, कितने गड्ढे में हो, या आप कितना अच्छा पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको पता चलता है। एक साइंस का और कॉन्स्टिट्यूशन का दोनों का क्यूज़ चल रहा है अभी, और मैथ का भी हम डालने वाले हैं। तो टेलीग्राम पर आपको नीचे लिंक मिल जाएगी, जैसे ही मैं ये वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, इस बार लिंक मैं आपको दूंगा टेलीग्राम की, ठीक है ना। तो उससे जुड़ जाइए, जिससे कि आपको खुद को पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी और कितनी नहीं। तो 10% का भी धोखा कर रहा है, 5%, दोनों कंडीशन उसको लाभ हो रहा है। 10 + 5 + 10 × 5/100, 1 0 से 1 0 काटा, 5 से इधर इसको काटा, 5 दूनी 10, 15, तो ये आपका आ गया 15 सही 1/2, ये इसको बोलेंगे 15.5। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक बिल्कुल ही सिंपल और सरल था। पहले पार्ट में हमने परसेंटेज निकालना सीखा, दूसरे पार्ट में हमने 2 टॉपिक कंप्लीट किए। अब तीसरे टाइप जो मैं आपको, तीसरा पार्ट जो आ रहा है, उसमें मैं आपको बताने वाला हूँ चुनाव से संबंधित क्वेश्चन और विद्यार्थियों से संबंधित क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा या मैथ पढ़ाना अच्छा लगता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बहुत ही जल्दी मेरे प्यारे स्टूडेंट हम लाइव आने वाले हैं, लाइव क्लास भी मैं लेने वाला हूँ। कुछ आपका सपोर्ट रहेगा तो बिल्कुल लाइव क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अपना और अपना परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए। थैंक यू दोस्त।